अस्सलाम वालेकुम। बोल के 6 बजे के बुलेटिन में कहते हैं खुशामदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया साहब से और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि क्या आप चाहेंगे कि आपके हाथ में कीलों वाले डंडे हों या आपके हाथ में बंदूक और गुलैल हो। ये पाकिस्तान की पहचान नहीं है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का स्कॉलरशिप हासिल करने वाले तलबा से खिताब। इस खिताब में उन्होंने मजीद कहा कि तालिबे इल्म पढ़ता हुआ अच्छा लगता है, डी चौक पर बैठा हुआ अच्छा नहीं लगता। पीटीआई को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने मजीद कहा, एहतजाज के लिए पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल से ना खेला जाए। आपके हाथ में बंदूक, गुलेल, पत्थर, कीलों वाले डंडे, ये पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकता। पाकिस्तान का ये चेहरा है जो ये मेरे सामने बैठा हुआ है। ये जो चेहरा है ना, ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बैठा पढ़ता अच्छा लगता है। ये डी चौक में बैठा पत्थर मारता, डंडे चलाता अच्छा नहीं लगता। खुदा के वास्ते मेरी इस बात को समझो। मैं आज हूँ यहाँ पर, कल नहीं होंगी, लेकिन क्या मैं चाहूँगी कि मेरा बेटा जुनेद, उसके हाथ में कीलों वाला डंडा हो? आप चाहोगे कि आपके बच्चों के हाथ में या आपके हाथ में कीलों वाले डंडे हों? आप चाहोगे कि आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स हों? आप चाहोगे कि आपके हाथ में पत्थर हो? जब सोचना पाकिस्तानी बन के सोचना, और जो चीज़ आपके मुल्क के लिए अच्छी नहीं है वो आपके लिए अच्छी नहीं है। ये मुल्क है तो हम हैं। अगर खुदा न खास्ता इस मुल्क को नुकसान हुआ तो हमारा कोई नामो निशान नहीं रहेगा इस दुनिया में। मौलाना फजलुर रहमान मदारिस के रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के दस्तखत ना करने पर नाला है। बिलावल भुट्टो मौलाना फजलुर रहमान से आज मुलाकात करेंगे। ज़राए का बताना है कि मुलाकात में मदारिस के रजिस्ट्रेशन के बिल पर बात होगी। बिलावल भुट्टो मौलाना फजलुर रहमान को मदारिस के रजिस्ट्रेशन पर ब्रीफिंग देंगे। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान इससे पहले भी टेलीफोनिक राबता हुआ था। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने सफ़ीरों से गुफ्तगू में कहा है कि गैर मुल्की मेहमानों की आमद पर एक जमात ने 24 नवंबर को हैरान कुन तौर पर एहतजाज की कॉल दे दी। मुसल्ला जत्थे की जानिब से 35 पंक्चर का बयानिया बनाया गया। माजी में इसी जमात ने इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात लगाए। इसहाक डार ने कहा कि अहम मौके पर इस जमात की एहतजाज की कॉल बदनीयती साबित करती है। PTI की तारीख है कि इनका कोई भी एहतजाज पुरअमन नहीं हुआ। ये भी वाज़ेह किया, इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी हमेशा तरजीह रही है। रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए खसूसी कवानीन है जिस पर कभी समझौता नहीं किया। That this area which we call red zone is free from any protest or any violence. For this purpose, a special law was also enacted. You will find that it is very surprising that a political party chooses to demonstrate, to protest a date when some foreign dignitaries are visiting Pakistan. Now there is a law of the parliament that you cannot protest in the red zone. If you have to do any peaceful protest, then obviously there is a procedure. तो दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत ने कुर्रम में एक टके का काम नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा को कई मुश्किलात का सामना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जामात बोले। कल गवर्नर हाउस में APC बुलाई है। 16 सियासी जमातों ने शिरकत की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आला समेत हुकूमती अहदेदारान को भी APC की दावत दी है। अमन के लिए उनके पास टाइम नहीं था। आज सूबाई हुकूमत ने आज तक एक टके का काम नहीं किया। कोई कैंप नहीं लगाए, कोई ऐसे टेंट्स नहीं पहुंचाए, कोई फूड आइटम्स नहीं दे रहे, कोई गर्म कपड़े नहीं दे रहे, कोई दवाइयाँ नहीं दे रहे। उनको ऐसे ही बेसर सामानी की हालत में छोड़ा हुआ है। कोई सपोर्ट नहीं किया आज तक सूबाई हुकूमत ने। अगर है तो बता दें। हमारा जो फोकस है कल की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पे है कि हम तमाम जमातों को हमने दावत दी है। 16 के लगभग हमारे कंफर्मेशन हमारे पास जमातों ने की है, वो कल आएंगे। चारों सूबाई चीफ मिनिस्टर को देखें तो उसमें एक CM को आपको काम करते नजर नहीं आएगा। बाकी 3 ब्रीफिंग्स भी ले रहे हैं, तरक्याती काम भी हो रहे हैं, और साथ साथ जो है वो अपने जो है तरक्याती मनसूबों को भी विसा कर रहे हैं। और एक हमारा है कि जो कहता है कि मैंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करनी है, मैंने बारूद ख़रीदना है, मैंने गोलियाँ ख़रीदनी है और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और अब बताइए कि शर्जील इनाम मेमन क्या कहते हैं। पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए आलमी साजिश हो रही है। PTI की दुश्मनी पाकिस्तान से है, पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है जो कामयाब नहीं होगी। वजीर इत्तलात सिर शर्जील इनाम मेमन ने आज मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PTI इंटरनेशनल लॉबीज के जरिए मुहिम चला रही है। लाशों का झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। ये चाहते हैं मुल्क में anarchy फैले। PTI का निशाना या PTI की दुश्मनी जो है, उनका टारगेट, उनकी दुश्मनी पाकिस्तान से है। ये जो स्क्रिप्ट लिखा गया है, ये पाकिस्तान को बदनाम करने की एक इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है। इन्होंने अरबों रुपए वो लॉबियस्ट को दिए हुए। वो लॉबियस्ट
मुख्तलिफ ममालिक में बैठकर पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। लाशों के नाम पर झूठ का प्रोपेगेंडा इस तरह करते हैं और वो सारा झूठ का प्रोपेगेंडा ये लोग शुरू करते हैं सोशल मीडिया के जरिए। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की लीडरशिप का सिर्फ एक ही गोल है, वो है कि मुल्क में अनारकी फैले। और हुकूमती रवैये से लगता है कि हम लोग इस मुल्क के शहरी नहीं, किसी विफाकी अकाई से ऐसा रवैया अख्तियार करने से कुछ हासिल नहीं होगा। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कहा। पीटीआई ने एहतजाज का कानूनी और आईनी हक इस्तेमाल किया। मुल्क की सबसे बड़ी जमात पर संगीन दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। जानो माल को हिफाजत ना हो, ऐसे मुल्क जहां पे कानून की बालादस्ती ना हो, ऐसे मुल्क जहां पे शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल ना हो, वो मुल्क कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। हम तो अपने एक सियासी जमात है और हमारी कार्रवाई सियासी है। हम तो एक सियासी एक्टिविटी कर रहे थे, हम एक सियासी इज्तिमा कर रहे थे। आपने 6 FIR सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को पे डाल दिए हैं, जो कि थे नहीं थे सब पे डाल दिए। जिक्र करते अदालती कार्रवाई का 24 नवंबर को पीटीआई की हंगामा आराई का मकसद थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में अहम पेशरफ्त हो गई है। इस्लामाबाद पुलिस से 96 नामजद मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए हैं और GHQ हमला केस में उमर अयूब की दरख्वास्त बरियत खारिज कर दी गई है। 24 नवंबर का पीटीआई हंगामा, तोड़ फोड़। थाना कोहिसार में दर्ज मुकदमे में पुलिस ने 96 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर ली है। गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई। मुल्जिमान में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी शामिल हैं। दूसरी जानिब GHQ हमला केस में पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की दरख्वास्त बरियत खारिज कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने बरियत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अभी मुकदमा इब्तदाई मराहिल में है, इसलिए बरियत की दरख्वास्त कबल वक्त है। ट्रायल और शहादतें पेश होने के बाद सूरत हाल सामने आएगी। ताम बादियों नजर में GHQ हमला केस में संगीन इल्जामात हैं। और अब खबर यह है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के बाद शिबली फराज ने भी जुडिशल कमीशन से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह अब सेनेटर अली जफर जुडिशल कमीशन में पीटीआई की नुमाइंदगी करेंगे। उमर अयूब और शिबली फराज ने बानी पीटीआई की हिदायत पर जुडिशल कमीशन से इस्तीफा दिया है। बात करते हैं सिंध हुकूमत के नए इक़दामात के हवाले से। सूबे में NGOs के जरिए 3000 प्राइमरी स्कूल्स खोलने का फैसला किया है। इब्तदाई तौर पर मीरपुर खास, उमरकोट, थरपारकर, कश्मोर और जैकबाबाद में स्कूल्स खोले जाएंगे। नॉन फॉर्मल लिटरेसी एजुकेशन प्रोजेक्ट के तहत स्कूल खोले जाएंगे। महकमा स्कूल तालीम और NGOs के दरमियान मुआहदा होगा। स्कूल की इमारत, किताबें और यूनिफॉर्म NGOs फराहम करेगी। सिंध हुकूमत NGOs की माली मुआवनत करेगा। सिलेक्शन कमेटी का इजलास 9 दिसंबर को तलब कर लिया गया है। खबर शामिल करेंगे कराची से, जिसकी सड़कों पर बेहंगम हैवी ट्रैफिक मौत बांटने लगा। चमड़ा चौरंगी के करीब बस ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। हादसे में 2 नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गए, 2 मौजज़ाना तौर पर बच गए। बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मैयतें घर पहुंची तो कोहराम मच गया। कराची की सड़कों पे खूनी हैवी ट्रैफिक, हुकूमत बेपरवाह, शहरी ड्राइवर्स के रहमो करम पर। सो क्वार्टर के 2 खानदानों पर कयामत टूट पड़ी। सुबह 4 नौजवान मेहनत मजदूरी के लिए निकले। चमड़ा चौरंगी के करीब पहुंचे तो बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। 16 साल सुबहान और 18 साल निज़ाम मुइस मौके पर दम तोड़ गए। मौजज़ाना तौर पर उस्मान और जुबैर महफूज रहे। खबर घर पहुंची तो कोहराम मच गया। मुइद 8 बहनों और मादूर बाप का अकेला सहारा था। इकलौता बेटा खोने पर बदनसीब बाप का जब्त टूट गया। बोल के रिपोर्टर से लिपट कर रो पड़ा। बचने वाले लड़के ने बताया कि चारों तौलिया फैक्ट्री में काम करने जा रहे थे। ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। कराची में हादसात नहीं थम रहे और उधर लाहौर में स्ट्रीट क्राइम्स की नॉन स्टॉप वारदातें हो रही है। थाना जौहर टाउन की हदूद में खातून से 1,90,000 रुपए लूट लिए गए हैं। 24 घंटों के दौरान शहर में जराइम की 397 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। लाहौर में डकैत बेकाबू। लाहौर पुलिस के अफसरान क्राइम कंट्रोल करना भूल गए। शहर में स्ट्रीट क्राइम्स की नॉन स्टॉप वारदातें। थाना जौहर टाउन की हुदूद में खातून से 1,90,000 रुपए लूट लिए गए। डाकू खातून से नोटों से भरा पर्स छीनकर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज बोल न्यूज पर। लाहौर शहर में 24 घंटे के दौरान जराइम की 397 वारदातें रिपोर्ट हुई। चोर मुख्तलिफ इलाकों में 13 घरों से लाखों मालियत के तलाई जेवरात, नकदी और दीगर सामान ले उड़े। डाकुओं ने मुख्तलिफ मकामात पर 36 अफराद से
लाखों रुपए, मोबाइल्स और 2 मोटरसाइकिलें छीन ली। शहर से 33 मोटरसाइकिलें और एक कार चोरी कर ली गई। तो उधर शेखुपुरा में पुलिस ने चंद घंटे में अंधे कत्ल का सुराग लगाकर मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। सफाक मुलजिम ने दोस्तों के साथ खालाजाद भाई को कत्ल करने के बाद उसका अंगूठा काटकर एटीएम से 10 लाख रुपए निकलवाए थे। शेखुपुरा में सफाकियत, पैसों के लालच में बेगुनाह शख्स कत्ल, खालाजाद भाई ही कातिल निकला। पुलिस ने चंद घंटे में मुलजिमान का सुराग लगा लिया। थाना हाउसिंग कॉलोनी में पुलिस को मशकूक कार की तलाशी पर नौजवान की बोरी बंद लाश मिली। पुलिस ने चंद घंटे में जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से मुलजिमान को ट्रेस कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में मकतूल का कजन और उसके 2 दोस्त शामिल हैं। मुलजिमान ने पैसों के लालच में मकतूल यासीन को फैसलाबाद से बुलाकर कत्ल किया। ही उसके फर्स्ट कजन ने ये जुर्म किया और डेड बॉडी छुपा दी। अपने 2 साथियों के साथ मिलके अपने कज़न को यासीन को यहाँ ला के ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसके हाथ का अंगूठा काट लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान ने मकतूल का अंगूठा काटकर एटीएम से 10 लाख रुपए की रकम निकलवाई और बकिया रकम निकलवाने के लिए अंगूठा अपने पास रखा हुआ था। मुलजिमान लाश को कार की डिग्गी में डालकर नहर में फेंकने जा रहे थे। रुक करते बलूचिस्तान का, जहाँ की तरक्याती बजट सिर्फ 210 अरब रुपए है, जो कि नाकाफी समझा जा रहा है। बलूचिस्तान को सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी के जरिए आगे लाया जा सकता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने बलूचिस्तान बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में खिताब में कहा, बलूचिस्तान हुकूमत बिजनेस कम्युनिटी को सरमायाकारी के लिए 10,000 एकड़ ज़मीन देने को तैयार है। यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए आएँ, हम आपको वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे जो इन्वायरमेंट आपकी ज़रूरत है। ये एक नेशनल कॉज होगा कि जब बलूचिस्तान आगे बढ़ेगा, बलूचिस्तान में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की शायद इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने उस तरह के इकोनॉमिक जोन को डेवलप कर सके, आपके एक्सपोर्ट जोन को डेवलप कर सके। तो उसके लिए वी नीड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को हम इस हद तक इंकरेज कर रहे हैं। फॉर लास्ट 8-9 मंथ्स वी हैव डन सो मेनी थिंग्स विद आवर प्राइवेट पार्टनर्स। आप हमें कह रहे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं या एक्सपोर्ट जोन्स हैं। 5,000 एकड़ हमारे पास तो ज़मीन ही ज़मीन है। 5,000 नहीं हजूर, हम 10,000 एकड़ देने के लिए तैयार हैं। आप हमारे साथ आके बैठे कि हम किस तरीके से इसको एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आगे लेके चल सकते। और अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब का 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। रियाद में होने वाली वन वाटर सरबराही इजलास के खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने दुनिया को मुस्तकबिल में पानी की किल्लत से बचाने के लिए 6 निकाती एजेंडा पेश किया, जबकि सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। पानी से महरूम होती दुनिया का मुस्तकबिल कैसा होगा? रियाद में वन वाटर सरबराही इजलास, रियासती फरीक़ैन की 16वीं कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान की शिरकत। दुनिया को खुश्क साली से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नया मुआहिदा तय पा गया। कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म ने दुनिया को पानी की किल्लत से बचाने के लिए 6 नुकाती एजेंडा तजवीज़ किया। वज़ीर आज़म ने तरक्की पजीर ममालिक को दरपेश माहौलियाती मुश्किलात और चैलेंजेस पर भी रोशनी डाली। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर आज़म ने फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन से भी मुलाकात की। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान और रूस के दरमियान इंसुल पर दस्तखत कर लिए गए हैं। मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब रूसी दारकूमत मॉस्को में हुई, जहां वजीर तवानाई अवैस लकारी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल, 8 नए मुआहिदों पर दस्तखत। इंसुलिन की तैयारी का मुआहिदा भी तय पा गया। पावर डिवीजन के मुताबिक पाकिस्तान और रूस के दरमियान नए बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास मॉस्को में हुआ। विफाकी वजीर तवानाई सरदार अवैस अहमद लगारी ने वफ्द के हमरा इजलास में शिरकत की। इस मौके पर तिजारती और माशी ताउन के फरोग के अलावा सनती शोबे में ताउन के फरोग के मुआहदे तय पाए। तकरीब में कॉमसेट्स और पेशावर यूनिवर्सिटी के रूसी तालीमी इदारों के साथ मुआहदे भी हुए। नेशनल वोकेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन कमीशन और रूसी यूनिवर्सिटी ने भी MOUs पर दस्तखत किए। दोनों ममालिक के दरमियान दीगर शोबों में भी 2 तरफा ताउन में मजीद वुसअत देने के अज़्म का इयादा भी किया गया। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद हुई है। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात इस वक्त जारी है। राजा परवेज अशरफ और कमर जमान कायरा भी हमरा हैं।
बिलावल भुट्टो मदारिस बिल पर सदर के दस्तखत ना करने की वजूहात से आगाह करेंगे। आपको आगाह कर रहे हैं कि दोनों रहनुमाओं की इस वक्त मुलाकात जारी है। चंद ही दिन पहले मौलाना फजल रहमान की जानिब से एक प्रेसर की गई थी और उसमें उनकी जानिब से ये गिला किया गया था कि 26वीं आईनी तरमीम में ड्राफ्ट बना दिया गया था, कह दिया गया था मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से, लेकिन उसके बावजूद सदर के इस पर दस्तखत नहीं हुए। जब ये तरमीम सामने आई और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हमें एतमाद नहीं रहा है इस हुकूमत पे, और इसी सिलसिले की ये एक अहम कड़ी है। इस वक्त मौलाना फजल रहमान से मुलाकात जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी की अहम रहनुमा पीपल्स पार्टी के भी इस मुलाकात में मौजूद हैं और मौलाना फजल रहमान के साथ भी अहम रहनुमा मौजूद हैं। दोनों जानिब से गुफ्तगू होगी और बात होगी 26वीं आईनी तरमीम में मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से। आगे बढ़ते हैं। के इलेक्ट्रिक की हट धर्मी 18 घंटे की लोड शेडिंग होती रहेगी। सीईओ के इलेक्ट्रिक की सिंध असम्बली में ढिठाई। सिंध असम्बली के खुसूसी कमेटी के इजलास में बिजली की तकसीमकार कंपनियों के नुमाइंदगान शरीक हुए। इजलास में के इलेक्ट्रिक के सीईओ से अरकान असम्बली की कलामी हुई। आमिर सिद्दीक ने कहा शहर में 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। मोने सलवी बोले जहां बिल जमा नहीं होगा वहां 18 घंटे की लोड शेडिंग होती रहेगी। हम हजारों लोगों की बिजली नहीं काट सकते। जहां बिजली कनेक्शन मुनक़ता करने जाते हैं हम पर हमले होते हैं। परवाज 100 इंडेक्स नई बुलंदियों पर पहुंच गया है। ट्रेडिंग के दौरान KSE 100 इंडेक्स 1,05,473 पॉइंट्स की बुलंदी पर जा पहुंचा है। स्टॉक मार्केट में 50 अरब 15 करोड़ रुपए से जायद मालियत के शेयर्स के सौदे भी हुए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कामयाबी का सिलसिला बरकरार रहा। KSE 100 इंडेक्स नई बुलंदियों पर पहुंच गया। ट्रेडिंग के दौरान KSE 100 इंडेक्स 1,05,473 पॉइंट्स की बुलंदी तक पहुंचा। मार्केट में 50 अरब 15 करोड़ रुपए से जायद मालियत के शेयर्स के सौदे हुए। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 5 पैसे महंगा हो गया। डॉलर बढ़कर 277 रुपए 92 पैसे का हुआ। सोने की कीमत में इस्तेहकाम रहा। कराची की सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 2,75,200 रुपए पर फरोख्त हुआ। खबर शामिल करेंगे सिंध हाई कोर्ट से, जहां के इलेक्ट्रिक के डिमांड नोटिस के खिलाफ पाकिस्तान रेलवे की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने 22 नवंबर के डिमांड नोटिस को मुअत्तल करते हुए के इलेक्ट्रिक और डिप्टी कमिश्नर के माड़ी को 12 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया है। अदालत की जानिब से चीफ सेक्रेटरी सिंध को भी नोटिस जारी किया गया है। इस मौके पर पाकिस्तान रेलवेज का कहना था कि के इलेक्ट्रिक को मामला तय करने के लिए खत लिखा था। के इलेक्ट्रिक ने हमारी जमीनों पर बिजली के खंबे लगा रखे हैं। के इलेक्ट्रिक ने 5 अरब से ज्यादा रकम अदा करनी है। बात करते हैं कुछ क्रिकेट की। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का पहला सेमीफाइनल जुमे को पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। UAE में जारी इवेंट में पाकिस्तान ने आखिरी ग्रुप मैच में जापान को 180 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 6 विकेटों पर 243 रन स्कोर किए। मोहम्मद रियाजुल्लाह ने 50 बनाई। हदफ के ताक़ुब जापानी टीम सिर्फ 63 रन पर ढेर हो गई। मोहम्मद हुज़ैफा ने 8 रन के एवज 5 शिकार किए। तो उधर दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान के रेड और वाइट बॉल स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया है। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की तवील अरसे बाद टेस्ट स्क्वाड में वापसी। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स के स्क्वाड्स में शामिल। शाहीन शाह अफरीदी टेस्ट स्क्वाड में जगह ना बना सके। पाकिस्तान टीम 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक जनूबी अफ्रीका में 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा जनूबी अफ्रीका, टेस्ट, वनडे और T20 स्क्वाड्स का ऐलान। मोहम्मद अब्बास की वापसी, बाबर आजम तीनों स्क्वाड्स का हिस्सा। कौमी सिलेक्शन कमेटी ने दौरे के लिए रेड और व्हाइट बॉल स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की 3 साल से ज्यादा अरसे बाद टीम में वापसी हुई। साबिक कप्तान बाबर आजम को मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब और सलमान अली आगा के साथ तीनों स्क्वाड्स में शामिल किया गया है। इंग्लैंड के खिलाफ 19 विकेटें लेने वाले स्पिनर साजिद खान टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नहीं। जनूबी अफ्रीका की कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए एक स्पेशलिस्ट स्पिनर नुमान अली का इंतखाब किया गया है। शाहीन शाह अफरीदी को वनडे और T20 जबकि नसीम शाह को टेस्ट और वनडे के लिए मुंतखब किया गया है। सुफियान मुकीम पहली बार वनडे स्क्वाड में शामिल हुए हैं। पाकिस्तान टीम 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगी, जिसमें 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। और अब खबर यह है कि भारतीय बोर्ड ने अपने मुल्क में होने वाले ICC इवेंट्स के लिए पाकिस्तान का तजवीज़ करदा हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद कर दिया। भारतीय बोर्ड ने मौक़िफ़ अपनाया है कि भारत में सिक्योरिटी के कोई मसाइल नहीं, इसलिए कोई भी इवेंट हाइब्रिड मॉडल पर नहीं होगा। ICC के तहत होने वाले वनडे वर्ल्ड कप 2025, T20 वर्ल्ड कप 2026 और 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी समेत 2031 का वनडे वर्ल्ड कप भी भारत में ही शेड्यूल्ड है। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर ICC बोर्ड आइंदा चंद दिनों में दोबारा इजलास तलब करेगा।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को 1 करोड़ रुपए का इनाम दे दिया है, जबकि ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन के लिए 2 करोड़ रुपए की ग्रांट का ऐलान किया गया है। मोहसिन नकवी ने ब्लाइंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में खुसूसी मेहमान बनाया गया। मोहसिन नकवी ने ब्लाइंड क्रिकेटर्स की शानदार कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि आपकी जीत पाकिस्तान की जीत है, ब्लाइंड क्रिकेटर्स को भरपूर सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 कल बुलावायो में खेला जाएगा। मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया। टीम में 4 तब्दीलियां की गई हैं। साइम अयूब, इरफान नियाजी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद की जगह साहिबजादा फरहान, कासिम अकरम, अरफात मिन्हास और मोहम्मद हसैन को शामिल किया गया है। शाहीन 2 मैचेस जीतकर सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुके हैं। बात करते हैं मार्शल लॉ के हवाले से। जनूबी कोरिया में चंद घंटों का मार्शल लॉ, मुल्क के सदर ने गुज़िश्ता रोज़ मार्शल लॉ का ऐलान किया और चंद ही घंटों में पार्लियामान समेत मुल्क भर में हंगामा खड़ा हो गया, जिसके बाद मार्शल लॉ उठाना पड़ गया। इस दौरान एशिया की चौथी बड़ी मईशत में सियासी बहरान पैदा हो गया। इसके साथ ही हमारा 6 बजे का बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।